जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एमविथ सुमित के साथ। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल एसीएफ और रेंजर का जॉब आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम डेट 20 सितंबर 2020 को रखा गया है। बट कोरोना वायरस के चक्कर में उस डेट पे शायद एग्ज़ाम हो पाएगा ऐसा लगता है। पर फिलहाल अपनी तो तैयारी होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आगे और भी बहुत सारे वैकेंसीज आएगी। ठीक है, कई सारे बच्चे अभी कक्षा 12वीं पास होकर के भी निकले हैं, उनका डीएड बीएड के एग्ज़ाम्स होंगे और कई सारी बातें होती है। ठीक है, तो जब भी ये सारी बातें होती है या वैकेंसी वाली जब बात आती है ना, तो जब वैकेंसी वाली जब बात आती है और उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, तो चूंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो सीजी व्यापम और सीजी पीएससी इन दोनों के तहत ही लगभग सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के। तो इन एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ का विषय है, एक अहम भूमिका रखता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एग्जाम दिला रहे हो, तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है वो एक स्कोरिंग पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम प्रतियोगी परीक्षाएं दिलाएं तभी हमें छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जरूरी है कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, उनकी जो कानून व्यवस्था है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो नदियां हैं, जो पहाड़ है, जो जलप्रपात है, जो मंदिर है, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम फिलहाल एसीएफ और रेंजर के एग्जाम को ही टारगेट करते हुए समझ सकते हैं, या आगे भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आएगी उन सब को ध्यान में रखते हुए आज से हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो एसीएफ का जो एग्जाम हो रहा है उसमें टोटल कहा जाए तो 2 प्रश्न पत्र है और उसमें 12 विषयों का समावेश है। तो उन 12 विषयों में से कुछ विषय जैसे फिजिक्स का हो गया, पर्यावरण हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उनके कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है। साथ ही हिंदी के कम से कम 10 से 12 वीडियोस डले हुए हैं। ठीक है, तो एक छोर से हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का भी क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि आप इनको भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के भी जो टॉपिक्स है जितने भी है विगत आपके 2 माह में पूरे कवर हो जाएंगे, 2 माह से भी कम समय में पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात यह आती है दोस्तों कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को स्टार्ट कहां से करें, पढ़ना कहां से करें। तो जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है या भारत के इतिहास या भूगोल की बात आती है, तो हमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मानचित्र के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें छत्तीसगढ़ के मानचित्र के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी विषय को मैप के थ्रू पढ़ते हो तो वो कंटेंट जो होते हैं उसके अंतर्गत वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। और इसीलिए आज हम जो हमारा आज का पहला क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, इसमें हम आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। कितने संभाग है, कितने जिले हैं और कितने पड़ोसी राज्य है और उनको कैसे याद करें, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि YouTube पर आपको और बहुत सारे मैप मिलेंगे और मैं उन्हीं मैप में से एक मैप को लिया हूं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बट हम जैसे आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे पढ़ते समय, तो कोई भी एक मैप को लेना पड़ेगा। तो हम भी इस मैप की मदद से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र, संभाग, मानचित्र में संभाग, जिला और पड़ोसी राज्यों के बारे में। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ढांचा, बाहरी ढांचा, समझ लीजिए कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 में हुआ। उससे पहले छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इस हिसाब से हम कहें
तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, और जब छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश का 30.47 है ना, मध्य प्रदेश का 30.47% छत्तीसगढ़ को मिला। ठीक, बाकी एमपी में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, ये एक नॉलेज की बात है, ये आप दिमाग में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो वो जो था देश का 26वां राज्य था। ठीक है, देश का कौन से नंबर का राज्य था, 26वां राज्य। ज्ञान की बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं, मानचित्र का आकलन करते हैं और छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, कितने जिले और कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो छत्तीसगढ़ का बाहरी ढांचा है। क्या है, बाहरी ढांचा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, गौर से बात, छत्तीसगढ़ में अगर हम संभागों की बात करें, है ना, तो यहाँ पे संभाग की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। कितने संभाग है, 5 संभाग है। ठीक है, उन 5 संभागों को मैं पहले आपको दिखाता हूं। देख लीजिए, पहले ये ढांचा तैयार करें, उसके बाद यहां से एक लाइन खींचें। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन यहां से खींचें, एक और लाइन यहां से खींचें। ठीक है, और एक लाइन यहां से खींचें। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर का जो है ये है सरगुजा, ये सरगुजा संभाग है। इसके जस्ट नीचे वाला दोस्तों ये बिलासपुर संभाग है, ये हमारा दुर्ग संभाग, ये वाला रायपुर संभाग, उसके जस्ट बाद ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये बस्तर संभाग है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल संभागों की संख्या कितनी है, 5। जैसे कि हम बता रहे थे कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। ठीक है, मतलब टोटल 5 संभाग। चलिए अब यहाँ पे हम जिलों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब जिलों की बात आती है, ठीक है, देख लीजिए, सरगुजा में जिलों की संख्या 5 है, दुर्ग में भी जिलों की संख्या 5 है, रायपुर में भी जिलों की संख्या 5 है। ठीक है, टोटल जिले 28 हो चुके हैं ना। पहले 27 जिले थे, लेकिन अब टोटल 28 जिले हो चुके हैं, है ना। आप सभी को पता होगा कि 10 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बिलासपुर जिले में का विभाजन किया और वहां पर एक और जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही को निर्मित किया 10 फरवरी 2020 को। इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जिस कारण जिलों की संख्या 27 से बढ़कर 1 बढ़ गया और वो हो गया 28। ठीक है, तो पहले सरगुजा, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, इन चारों में, चारों संभागों में 5-5 जिले हुआ करते थे। लेकिन अब फिलहाल जो बिलासपुर है यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई है, और बस्तर में टोटल 7 जिले। ठीक है, सबसे बड़े संभाग की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा संभाग है बस्तर, याद रखेंगे, और सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से सरगुजा में 5 जिले मौजूद हैं, बिलासपुर संभाग में 6, दुर्ग में 5, रायपुर में 5 और बस्तर में 7। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन जिलों को मैप में दर्शाएंगे, किस तरीके से, ध्यान से देखिए। ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दुर्ग संभाग से। ओके, तो जो दुर्ग संभाग है यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं, 5 जिले। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दुर्ग संभाग में टोटल 5 जिले। ठीक, उन 5 जिलों को मैं दर्शाता हूँ, ध्यान से देखिए। क्या करना है, ये जो दुर्ग संभाग है यहाँ पर इसके बीचों बीच एक लाइन खींचना है आपको। ओके, ये लाइन खींच लिए। इस लाइन को खींचने के बाद इसको ऐसे 2 भागों में बांटिए, इस तरीके से। ठीक है,
ये 2 लाइन खींचने के जस्ट बाद इस लाइन के जस्ट ऊपर एक और लाइन खींचिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये राजनांदगांव जिला है, ये वाला आपका दुर्ग जिला है, ये वाला आपका बालोद जिला है, ये वाला बेमेतरा और ये वाला है कवर्धा, ठीक है। ध्यान से देखिए 5 जिले कौन कौन से, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और कवर्धा, ठीक है। तो दुर्ग संभाग के 5 जिले हमने यहाँ पे शो कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों रायपुर की ओर। ध्यान से देखिए किस तरीके से खींचना है। यहां पर से एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए और इसको यहां से लेकर के इसमें ऐसे मिला देना है, ओके। उसी प्रकार ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसके जस्ट ऊपर से एक और लाइन खींचिए और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और इसको फिर यहां से मिलाना है दोस्तों, और फिर ये वाली जो लाइन आपको दिख रहा है इसको बीचों बीच ऐसे, ठीक। वीडियो को ध्यान से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जो रायपुर संभाग है वहां पर जो उपस्थित 5 जिले हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं रायपुर में कितने जिले हैं, 5 जिले, उनको लिखते हैं। तो ये था राजनांदगांव, ये दुर्ग, ये है रायपुर। रायपुर के जस्ट नीचे यहाँ पास यहाँ है दोस्तों धमतरी, ठीक। यहाँ है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार है, ठीक है, ये बलौदा बाजार है। ये है दोस्तों गरियाबंद, ये गरियाबंद है, ठीक है। गरियाबंद में एक प्रसिद्ध जगह है देवभोग, और जहां पर हीरा का खान है, ठीक है, याद रखेंगे गरियाबंद में हीरे का खान है। और ये वाला है महासमुंद, ठीक। तो इस तरीके से हमने रायपुर के 5 जिलों को भी यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। तो टोटल हमने कितने जिले दर्शा दिए, 10 जिले, ठीक है। पहला दुर्ग संभाग के 5 जिले और रायपुर संभाग के फिर 5 जिले, ठीक है। अब देख लीजिए अब हम बिलासपुर में जो 5-6 जिले हैं, बिलासपुर में जो 6 जिले हैं जिसमें से छठवां जो जिला है ना, जो छठवां जो जिला है वो है गोरेला पेंड्रा मारवाही, जिसका निर्माण 10 फरवरी 2020 को किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो बिलासपुर के अंदर का जो 6 जिले उसको किस तरीके से दर्शाएंगे, देखिए ध्यान से देख लीजिए। आपको बलौदा बाजार को पॉइंट ऑफ मान करके कुछ लाइनें खींचनी है। देखो कैसे खींचना है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ठीक है। देखो कैसे किया, ये पहला लाइन, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये वाला चौथा। ध्यान से देखिए और उसके जस्ट बाद यहां से एक और लाइन खींच दीजिएगा, ओके, ठीक इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं। ये है दोस्तों आपका मुंगेली, ये है बिलासपुर, ये है आपका कोरबा, ये है जांजगीर चांपा और ये वाला है रायगढ़, ठीक। ये मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और ये वाला रायगढ़। अच्छा यहां पर मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ये जो बच गया ये क्या है, ये है दोस्तों गोरेला पेंड्रा मारवाही, यही नया जिला है। 28वां जिला जो बना गोरेला पेंड्रा मारवाही वो यही है जो कि बिलासपुर से अलग होकर के बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं सरगुजा संभाग की ओर। तो सरगुजा संभाग में टोटल 5 जिले हैं और उन 5 जिलों को दर्शाएंगे किस तरीके से, ध्यान दीजिए। इसके लिए आप कोरबा को पॉइंट मान करके लाइनें खींचेंगे। देखिए एक लाइन मैंने यहां से खींचा, एक लाइन मैंने यहां से खींचा और फिर यहां से एक लाइन खींचा, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक यहां से, ठीक। तो इस तरीके से कितने हो गए टोटल 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब भरते हैं, ओके। ये वाला जो बना ये है दोस्तों, ये कोरिया है, ये क्या है, कोरिया। कोरिया के बाद ये वाला जो बना ये है
सूरजपुर, क्या है सूरजपुर। ये जस्ट ऊपर वाला ये है दोस्तों बलरामपुर, ठीक है ये बलरामपुर है। और उसके जस्ट बाद ये वाला है सरगुजा, ठीक सरगुजा हो गया। और ये जो बचा ये है जसपुर। और जसपुर के बारे में आपको एक बात बताता हूं, जसपुर में एक प्रसिद्ध स्थान है तपकरा, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। किसको? जसपुर में एक जगह है तपकरा, ये छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। और यहाँ पे एक और नॉलेज की बात बताया था मैं कि गरियाबंद में एक प्रसिद्ध जगह है देवभोग, जहां पर हीरो का खान है। ओके, तो इस तरीके से हमने सरगुजा के भी 5 जिलों को दर्शा दिया सरगुजा संभाग के। अब हम आगे बढ़ते हैं बस्तर संभाग की ओर। तो बस्तर संभाग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 7 जिले हैं। कितने जिले? 7 जिले। देखिए मैं किस तरीके से लाइन खींचता हूँ। आप धमतरी जिले को यहाँ पे पॉइंट मान करके सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा लाइन खींच करके इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक। उसके जस्ट बाद यहाँ पास से छोटा सा लाइन खींचना है और एक डिब्बा बनाना है इस तरीके से। फिर यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ठीक। कैसे किया देख लीजिए। पहले धमतरी से ऐसा लाइन, छोटा सा लाइन, फिर यहाँ से ऐसा छोटा सा लाइन, फिर एक डिब्बा, फिर यहाँ पे लाइन और यहाँ पे लाइन, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए अब ये कौन कौन से जिले इसको बताते हैं। ये वाला है आपका कांकेर, ठीक है, ये कांकेर जिला है। कांकेर के जस्ट नीचे दोस्तों ये नारायणपुर, ये नारायणपुर है, ठीक है। नारायणपुर के जस्ट नीचे दोस्तों बीजापुर, ठीक है। ये वाला है कोंडा गांव, ये कोंडा गांव है, ठीक है। ये वाला है दोस्तों बस्तर, ये क्या है? बस्तर है, ठीक। ये वाला है आपका दंतेवाड़ा। और ये जो बच गया सबसे खतरनाक एरिया सुकमा, ठीक। तो इस तरीके से ये 7 जिले कहाँ के हो गए? बस्तर संभाग के, ठीक है। तो अब तक हमने क्या जाना? हमने जाना कि छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अगर हम छत्तीसगढ़ को संभागों में विभाजित करें तो टोटल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। कौन कौन से? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, जिसमें से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है और सबसे छोटा संभाग दुर्ग है, ठीक है। दुर्ग में 5 जिले हैं, रायपुर में 5 जिले, बिलासपुर में 6, सरगुजा में 5 और बस्तर में 7 जिले, ठीक है। चलो, तो हमने अभी तक संभागों को दर्शाया है, उसके बाद जिलों को। अब हम पड़ोसी राज्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए पड़ोसी राज्यों को दर्शाने के लिए हम कुछ कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए बलरामपुर पर आ जाइए और बलरामपुर पर ऐसे 2 लाइन खींचना है, ठीक है। बलरामपुर पर मैंने 2 लाइन खींचा। जैसे हमने 2 लाइन खींचा उसके बाद यहाँ पे देखिए जसपुर में भी कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच देना है, ठीक है। 3 लाइनें हो गई। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे आ जाइए सुकमा में भी 2 लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी इसलिए हम इस प्रकार खींचे हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद बीजापुर से ऐसे एक लाइन खींच देना है दोस्तों। और उसके जस्ट बाद राजनांदगांव से भी एक ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। तो मैंने कितने लाइन खींचे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। उनको ध्यान से देखना। चलो यहाँ से चलते हैं। ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया, ये है आपका, ये जो एरिया आया ना, ये एरिया है आपका एमपी का। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब ध्यान से देखो कि एमपी कितने जिलों को टच कर रहा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 7 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पास चलो ये है आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश केवल कितने जिलों को टच कर रहा है? केवल बलरामपुर को। तो बलरामपुर को टच कर रहा है मतलब कितने को? केवल 1 को, ठीक है। यूपी के जस्ट बाद ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइनें के बीच, ये है झारखंड का, ठीक है। ये MS धोनी का शहर है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची, ठीक है। अरे कितने जिलों को टच कर रहा है? 2 जिलों को, है नहीं। पहला बलरामपुर को और दूसरा जसपुर को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद सुकमा से लेकर जसपुर तक अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा एरिया,
ठीक है, ये उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक डिस्टेंस तक कौन सा राज्य स्पर्श करता है, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, इसके अंदर कितने जिले ये भी हम लोग देख सकते हैं। एक तो हो गया सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब उड़ीसा को 8 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है सुकमा में, ये आंध्र प्रदेश का, इसको याद रखना, किसका? आंध्र प्रदेश का। और ये बीजापुर और सुकमा को जो टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश जो है ये वाला, ये एक केवल सुकमा को टच करता है आंध्र प्रदेश, और बीजापुर जो है, बीजापुर और सुकमा यहाँ पर तेलंगाना है। ठीक है, क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना दो जिलों को टच करता है, बीजापुर और सुकमा को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब ये बच गया जिसमें आ रहा है आपके 4 जिले, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। और ये एमएच का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, मतलब महाराष्ट्र जो है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास था ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के मानचित्र, संभाग, जिला, मानचित्र में संभाग, जिला और पड़ोसी राज्यों के बारे में हमने मैप के माध्यम से समझा। ठीक है दोस्तों, और कुछ बातें, ठीक है, हमने एक प्रयास किया है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को आपको समझाने का। ये आज का पहला वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत अनेकों को होता है, लेकिन कई बार उन पर समय पे वीडियो नहीं पहुंच पाता, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम अगले वीडियो भी जल्द ही उपलब्ध कराएंगे और एक नए टॉपिक के साथ, और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस मैप को, क्योंकि समय समय पर इस मैप की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, वो भी 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो भाई इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही जो आपकी वहीं पे बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और स्टडी कीजिए आप लोग भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।